बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है ऑडिटरी सेंसेशन समई हिस्स। बसरी हिस्स की तरह जो समई हिस्स है वो भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के बारे में जितनी हम मालूमात हासिल करते हैं वो आँख से 80% और 20% जो है वो हम अपने कानों से वो ज़रिया है इल्म हासिल करने का। और इसका उज़्वे हिस्स जो है वो सेंसरी ऑर्गन कान है। कान के लिए जो है वो सोती लहरें यानी जो साउंड वेव्स हैं, जो आवाज़ की लहरें हैं वो मुहीज हैं। यानी साउंड वेव्स होंगी, आवाज़ की लहरें होंगी तो कान उनको रिसीव करेंगे, और कान होंगे तो वो जो है वो जो सुनने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और ये जो लहरें हैं ये मखसूस वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। सोती लहरें हवा के ज़रिए सफ़र करती हैं और फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। इसका मतलब ये है कि जब सोती लहरें फ़ज़ा में सफ़र करती हैं तो फ़ज़ाई सालमात नशीबो फ़राज की हालत में हरकत करते हैं। फ़ज़ाई सालमात का मतलब है जो हवा में जो ज़रात होते हैं वो इस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि ज़िग ज़ैग फॉर्म में, यूँ ऊपर नीचे एक लहर की फॉर्म में इस तरह से ऊपर नीचे होती हुई हरकत करती हैं। और इनमें उतार चढ़ाव होता है। यानी ये देखें ना कि एक यहाँ से शुरू होता है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से उतार चढ़ाव जो होता है। यानी एक बुलंदी और एक नशेब। ये देखें, ये बुलंदी, ये नशेब, ये बुलंदी, ये नशेब, इस तरह से जो है वो एक सरकत इनका मुकम्मल होता है, एक बुलंदी और एक नशेब को मिलाकर। एक सेकंड में सोती लहर जितने भी ये एक नशेब और एक फराज का यानी ऊपर नीचे का जो एक चक्कर बनाती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंसानी कान जो हैं वो 30 चक्कर फ़ी सेकंड से लेकर 20,000 चक्कर फ़ी सेकंड तक की आवाज़ सुन सकता है। इससे अगली आवाज़ जो है वो इंसान के सुनने के काबिल नहीं होती, फिर वो डिटेक्टेबल नहीं होती। वो इतनी तेज़ और इतनी शार्प होगी कि वो सुनी नहीं जा सकती। और इसके अलावा कान जो हैं वो जिस्मानी तवाज़न कायम रखने में भी मदद देते हैं। यानी बॉडी बैलेंस में भी, जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो ये कान ही है जो बॉडी का बैलेंस बरकरार रखते हैं। कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडर ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर ये कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। इसके ज़िम्मे ये होता है कि आवाज़ की लहरों को जमा करके उसने आगे भेजना होता है, और इसे जमा करने वाला या कलेक्टर भी कहा जाता है। इसमें कुछ हिस्से हैं कलेक्टर के। परगोश, पिन्ना, ये कान का वही हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आता है, जो बॉडी के साथ कान जो है वो अटैच होता है। उसको हम पिन्ना भी कहते हैं, परगोश। ये नरम करी हड्डी से मिलकर बना होता है। इसमें खमो पेच पाए जाते हैं, यानी पेच खम ऊपर नीचे, ये इस तरह, ये फ्लैट नहीं होता है, ऊपर नीचे इस तरह से होता है। जिसके 2 फ़ायदे होते हैं कि पेचदार होने की वजह से जो गर्द और गंदगी वगैरह है वो बराह रास्त कान में दाखिल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करके अंदर भेजता है। दूसरा है ऑडिटरी कैनाल, सोती या समाई नाली, जो वो ये 1.5 इंच लंबी नाली होती है जिसके अंदर मोमी रतूबत होती है, जिसे हम कान की वैक्स कहते हैं। यानी कान साफ़ जब हम करते हैं तो सुई को डालते हैं या उंगली से साफ़ करते हैं या किसी भी चीज़ से, तो वो वाली जो नाली होती है दैट इज़ ऑडिटरी कैनाल। इसमें छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं। गर्द के ज़रात जो हैं वो जो कान के अंदर वैक्स होती है ना, जो हम निकाल के कान साफ़ करते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं और इन्हीं बासानी साफ़ किया जा सकता है, और ये आगे नहीं जा सकते। गंद और गर्द के ज़रात हैं वो इसके साथ ही अटैच रह जाते हैं, और ये कान के लिए हिफाजत का काम भी सर अंजाम देते हैं। उसके बाद है तबलगोश या कान का पर्दा। समई नाली के यानी जो वो ऑडिटरी कैनाल है उसके आखिर में एक बारीक और नाजुक सी झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा या तबलगोश कहा जाता है। जब आवाज़ की लहरें यानी सोती लहरें इस पर्दे से टकराती हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है। दरमियानी कान पर्दे के आगे से शुरू होता है। कान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान में एक खाली जगह, एक कैविटी पाई जाती है। इस खाली जगह या कैविटी का यही कान का असल में दरमियानी हिस्सा होता है। कान के दरमियानी हिस्से को ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की इतलात जो है यानी आउटर ईयर की जो इतलात है वो इनर ईयर तक पहुंचाता है। इसमें फिर हड्डियां होती हैं। दरमियानी कान का जो हिस्सा है वो 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जो 3 हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं। पहली हैमर बोन होती है जो एक तरफ कान के पर्दे के साथ और दूसरी तरफ से वो एनिवल बोन के साथ मिली हुई होती है। और जो एनिवल बोन होती है वो एक तरफ से तो स्टिर्प बोन के साथ और दूसरी तरफ से वो हैमर बोन के साथ मिली हुई होती है। और नालनुमा हड्डी जो है, स्टिर्प बोन जो है वो एक तरफ तो नालनुमा हड्डी के साथ और दूसरी तरफ जो है अहरनुमा यानी हड्डी के साथ, और दूसरी तरफ से वो बैजवी खिड़की के साथ, ओवल विंडो के साथ मुंसलिक होती है। और यूँ नालनुमा हड्डी बाहर से वसूल करने वाली आवाज़ की लहरों का जो सारा दबाव है वो ओवल विंडो से आगे मुंतकिल कर देती है। ये हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जो हैं वो, ये देखें यहाँ पे भी हड्डियों को दिखाया गया। सबसे पहले ये हैमर बोन है, ये देखें हैमर बोन है।
एक तरफ से ये आगे एनुअल बोन है, ये इसके साथ अटैच है, और दूसरी तरफ से ये जो है वो किसी और तरफ से, और जो एनुअल बोन है वो एक तरफ से ये स्टिर्प बोन है इसके साथ अटैच है, और दूसरी तरफ से ये हैमर बोन के साथ भी अटैच है। और ये जो अब स्टिर्प बोन है ये एक तरफ से तो ये एनुअल बोन के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ से ये ओवल विंडो के साथ जो है वो जाके अटैच हो जाती है। ये देखें बैजवी खिड़की ओवल विंडो के साथ यहाँ पे अटैच हो जाती है। उसके बाद है योस्ता की नालियाँ। दरमियानी कान से एक नाली जो है वो गले की तरफ निकल जाती है, जिसको योस्ता की नाली कहते हैं। इसका काम कान के पर्दे के दोनों तरफ जो है वो हवा का दबाव बरकरार रखना है। कान के पर्दे के किसी एक तरफ हवा का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर कोई बहुत तेज़ आवाज़ जो है वो तेज़ी से कानों को टकराए तो ये आवाज़ की लहरें योस्ता की नाली के ज़रिए हलक के रास्ते खारिज हो जाती हैं, और यूँ कान का जो पर्दा है वो नुकसान होने से बच जाता है। आम हालत में हवा योस्ता की नाली के ज़रिए हलक से कान के पर्दे पर अंदर की तरफ दबाव बरकरार रखती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर कायम रहता है और सुनने का अमल जो है वो और बॉडी बैलेंस को कायम रखता है। उसके बाद है ओवल विंडो। दरमियानी कान बैजवी खिड़की के ज़रिए अंदरूनी कान से मिला होता है, यानी ओवल विंडो के ज़रिए जो मिडल ईयर है वो इनर ईयर के साथ अटैच होता है। नाल नुमा हड्डी के आगे जो है वो बैजवी खिड़की होती है, और फिर उसके आगे अंदरूनी कान। अंदरूनी कान कान का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो हसास होता है। इस हिस्से को रिसीवर भी कहते हैं, यानी ये रिसीव करता है आवाज़ों को, वाइब्रेशंस को, और इसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये हिस्सा मसूल होने वाली सोती लहरों को दिमाग के टेम्पोरल लोब में पहुंचाता है, जहां सुनने की हिस्स पैदा होती है। ऑक्सीपिटल लोब में वो जब आँख का काम होता है वो ऑक्सीपिटल लोब में, जो सुनने का यानी ईयर का काम होता है वो टेम्पोरल लोब में यानी सदगी फस में मौजूद होता है। और अंदरूनी कान में नीम दायरा, नालियाँ, दहलीज, कॉकलिया और गोल खिड़की जो है वो पाई जाती है। उसके बाद है नीम दायरा नालियाँ। ये तादाद में 3 हैं, जिसमें से 2 उफ़की होती हैं। उफ़की का मतलब होती हैं ये सीधी जो ऊपर से नीचे की तरफ, और एक अमूदी होती है जो इस तरह से ग्राउंड के साथ अटैच होती है। और इन नालियों में जो है वो एक फ्लूइड सियाल मादा भरा होता है, जो कि फ़र्द को तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है। और जब फ़र्द हरकत करता है तो इन नालियों में मौजूद सियाल मादा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से फ़र्द को अदम तवाज़न का, जैसे इंसान लड़खड़ाना लगता है या उसका पाँव इस तरफ होने लगता है, तो वो ख़ुद को जो है वो बैलेंस करता है दोबारा से। तो ये इसी मैसेज की वजह से वो होता है। और इन नालियों में भरे सियाल के अदम तवाज़न की वजह से फ़र्द को चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें अज़ायद तवाज़न भी कहा जाता है। उसके बाद है दहलीज़। नीम दायरा नालियों के आगे का जो हिस्सा होता है वो दहलीज़ कहलाता है। कॉकलिया। दरमियानी कान की जो बैजवी खिड़की दरअसल कॉकलिया में पाई जाती है, यानी जो ओवल विंडो है, मिडिल ईयर की जो ओवल विंडो है वो जहाँ पे खुलती है, जहाँ पे वो पाई जाती है, उस हिस्से को कॉकलिया कहते हैं। इसी कॉकलिया में एक और सुराख पाया जाता है जिसे राउंड विंडो, गोल खिड़की कहा जाता है। ये नालियाँ कौन कौन सी होती हैं? कॉकलियाई नाली, तबलगोश की नाली और दहलीज की नाली। कोकलियाई नाली और दहलीज के दरमियान, नाली के दरमियान में रेजन्स एक झिल्ली होती है जिसे रेजन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि दहलीज की नाली और तबलगोश की नाली के दरमियान एक झिल्ली होती है जिसे बैसलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बुनियादी झिल्ली के ऊपर कार्टिसोन के उज़लात जो हैं वो पाए जाते हैं। ये दरअसल बारीक बारीक बाल होते हैं, और ये बाल ही समात के असल अखाज़ात हैं, रिसेप्टर्स हैं। और एक और बारीक सी झिल्ली जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इन तमाम को ढांप लेती है, और इन तमाम नालियों में जो है वो एक रतूबत यानी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे एंडोलम्फ कहते हैं। इस रतूबत में छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको ईयर स्टोन्स भी कहा जाता है, और ये सुनने के अमल में जो है वो मावनत करते हैं। उसके बाद है समाई असब। कॉकलिया के आखिरी सिरे के साथ समाई असब मुंसलिक होती है, जो कि आवाज़ की लहरों को कॉकलिया से वसूल करके दिमाग के रकबे सदगी फस तक पहुंचाती है। वहाँ पर आवाज़ की शिनाख्त होती है कि किस किस्म की आवाज़ें हैं, कौन बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, और इस तरह से सुनने का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। कान का अमल कैसे होता है, हम सुन कैसे सकते हैं? बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को जमा करके दरमियानवी कान में भेजता है, तो कान के पर्दे में वाइब्रेशन यानी इरताश पैदा होता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे से मिली हुई हड्डियां हरकत में आ जाती हैं। दरमियानी कान की इन हड्डियों की हरकत से सोती लहरें जो हैं वो बैजवी खिड़की के ज़रिए अंदरूनी कान तक पहुँचती हैं, यानी कोकलिया तक ये इरतकाश जो है वो, क्योंकि जो ओवल विंडो है वो है तो कोकलिया में, तो कोकलिया तक मुंतकिल हो जाता है, और वहाँ से ये कार्टी के ज़लात को मुंतकिल होता है, जहाँ से ये समई हिस्स के असब के ज़रिए जो है दिमाग के वो सदगी फस तक पहुँचता है, और फिर जहाँ से ये सुनने का की हिस्स जो है वो पैदा होती है।